में क्या होगा, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जितना है नॉर्मल के उस तरफ उतना एंगल बना के चला जाता था, कहते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को कहा ए ओ रहा इंसिडेंट, ओ बी रहा रिफ्लेक्टेड रे, ओ एन रहा नॉर्मल। और क्लास 9th में क्या किया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या किया था कि ये एंगल जितना है ये उतना है, ये रहा फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ क्या था, ये और ये मीन्स ए ओ इंसिडेंट रे, ओ एन नॉर्मल, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में रहते हैं, जैसे इसी प्लेन के ऊपर है तीनों। ठीक है, ये आपने क्लास 9th में किया था। अब करेंगे ओ, ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिस साइड से आया उसी साइड को वापस चला गया, लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, नहीं वापस चले जाना, सेम साइड जिस साइड से आया था यहाँ पे टकरा के उसी साइड को वापस चले जाना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहीं पे इसी के साथ एक न्यूमेरिकल करा दो, फिर आगे इधर चलता हूँ। ये जितना है एंगल ये उतना है, तो अगर इसको थीटा कहोगे तो फिर इसको भी एंगल थीटा कहोगे, इसको भी एंगल थीटा कहोगे। तो अगर ये मिरर यहाँ पे ना होता, ये रे को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, जा नहीं रहा, तो इसीलिए लाइन को डॉटेड बनाया। ऐसे ना जाके इधर को जा रहा है, तो यही रहे कितना बेंड हो गया, इतना बेंड हो गया। ये कितना होगा बेंडिंग को कहा, बेंडिंग ना कह के कहा डेविएशन, मीन्स ओरिजिनल पाथ से कितना हट गया, सिंबल रेखा डेल्टा। तो ये कितना होगा ना, दिस पूरा एंगल -2 थीटा, ये पूरा एंगल रहा 180, सो डेविएशन रहा 180 -2 थीटा। ठीक है, नाउ ये आपने, ठीक है, ये रहा एक न्यूमेरिकल। नाउ और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, आज शाम को थोड़ा वीडियो देख लेना, आपको समझ आया नहीं फिर बताना, फिर उसी हिसाब से मैं और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये तो आपने किया था। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, लाइट हैज़ ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसको लिखा है, आप बुक सी सिंबल लिखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखा है लाइट का मैक्सिमम स्पीड। ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है ना। कहीं पे लिखा है स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड किसी चीज़ का, मीन्स 1 सेकेंड में कितना दूर चला जाएगा ना, 10 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, 1 सेकेंड में लाइट कितना दूर चला जाएगा ना, 3 × 10⁸ मीटर पर मीटर। ये इतना ज़्यादा है, अगर इसी स्पीड से चलोगे, यही रहा योर अर्थ, अगर इसी स्पीड से जा पाओगे, यही रहा योर अर्थ जहाँ हम रहते हैं, इसी के अराउंड 1 सेकेंड में 7.5 बारी 7.5 मीन्स 7.5 टाइम्स जा सकते हो, अगर इसी स्पीड से चलोगे। मेरा कहने का मतलब ये बहुत एक ज़्यादा स्पीड है। अगर इसी स्पीड से चलोगे, यही रहा अर्थ, सन के पास पहुंचने के लिए आपको टाइम लगेगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, तो फिर आगे लिखा है, इट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर इन ग्लास। फिर आगे लिखा है, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर, 8 मीटर पर सेकेंड इन एयर। फिर लिखा है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वाटर। फिर लिखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन ग्लास। ये लिखा है, ये तो उन्होंने ऐसे लिख दिया, ये आया कैसे वो भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, वो भी आपको समझा देता हूँ। अब चलता हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो वहाँ पे एक टर्म भी लिखा है होमोजेनियस मीडियम। आप बुक पढ़ोगे लिखोगे होमोजेनियस मीन्स ऑल थ्रू आउट सेम है, ऑल थ्रू आउट सेम है। यही रहा, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये वाटर है, होमोजेनियस मीन्स जो वाटर का डेंसिटी इधर भी है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, उधर भी सेम थ्रू आउट, ऑल थ्रू आउट सेम है, उसको कहते हैं होमोजेनियस मीडियम। ठीक है,
नाउ अब समझाता हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाता हूँ। नाउ लिख रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाता हूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ जैसे आप डायग्राम में देखोगे, मेरे को तो किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लिख अब समझाता हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ लिख यही रहा, मान लो एक ग्लास स्लैब, ग्लास का है, ग्लास, ठीक है। इसी साइड के लिए यहीं पे नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल मीन्स जो 90 डिग्री बनाता है। सपोज लाइट ऐसे ही आ रहा है तो ये नॉर्मल के साथ इतना एंगल बनाया, इसी को कहा आई ए ओ, इसी को कहा इंसिडेंट रे, इसी को कहा नॉर्मल ओ एन, इसको कह देता हूँ एन डैश, ठीक है। इसी को कह देता हूँ एन डैश। अब क्या हुआ, इस साइड ए आर है, कोई और मीडियम भी हो सकता है। देखा क्या ये रे इसी के अंदर जैसे जाना चाहिए था ऐसे ना जाके, ऐसे ना जाके ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। क्यों बेंड हुआ आगे समझाऊंगा। जैसे लाइट यहाँ से इधर आया, इसी के अंदर उसका वेलोसिटी कम हो गया, इधर को बेंड हुआ। उधर को क्यों बेंड नहीं हुआ न्यूमेरिकल में समझाऊंगा। इसी एंगल को कहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये वैल्यू अभी यही है, इतना ही है। कभी 30 डिग्री, कभी 40 डिग्री, कभी 60 डिग्री, कभी 20 डिग्री। यहाँ पे अलग अलग वैल्यू लेके देखा, ये एंगल भी अलग अलग आ रहा है, पर क्या सेम रह रहा है। इसी एंगल का साइन, इसी एंगल का साइन डिवाइडेड बाय इसी एंगल का साइन एक कांस्टेंट नंबर दे रहा है, एक कांस्टेंट नंबर दे रहा है। उसी कांस्टेंट नंबर को कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू दिस मीडियम। कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यही कहा, ठीक है। और क्या देखा, ये रे ए ओ, ये रे ओ बी, यही रहा इंसिडेंट रे, यही रहा जो इसके अंदर बेंड हो गया। यहीं पे जो लाइट बेंड हुआ, ये बेंडिंग को कहते हैं रिफ्रैक्शन। कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगा, कुछ रिफ्लेक्ट यहाँ से वापस भी जाएगा, कुछ अंदर भी जाएगा। और क्या देखा, ये रे और ये नॉर्मल एक ही प्लेन में रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं। ये रहा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ रहा ये, इसी एंगल का साइन बाई इसी एंगल का साइन, यही पेयर के लिए कांस्टेंट है। अगर इसको बदल दोगे, ग्लास नहीं लोगे, वाटर लोगे, साइन आई बाई साइन आर, फिर होगा कांस्टेंट। बट एयर ग्लास के लिए जो आया था, एयर वाटर के लिए कुछ और आएगा, ठीक है। उसी को कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। बट ऐसे रिमेंबर नहीं करना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक सिंबल मैंने यूज किया म्यू, एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर जैसे अल्फा बीटा नहीं ना, जिस मीडियम के थ्रू लाइट पास कर सकता है उसका यही चीज़ है, ये चीज़ है जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये साइड, ये एयर लिया हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 कहता हूँ। इसके थ्रू भी लाइट पास कर सकता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 कहता हूँ। यही जो लॉ है, सेकंड लॉ, जिसका नाम है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, वो क्या है, ऐसे रिमेंबर ना करके कैसे रिमेंबर करना, इस साइड का, यहाँ से इस साइड का म्यू मल्टीप्लाइड बाय इस साइड का साइन इज इक्वल टू इस साइड का म्यू मल्टीप्लाइड बाय इस साइड एंगल का साइन। ऐसे ही याद करना, ऐसे ही याद करना। देखता हूँ टाइम कितना हुआ, ऐसे ही याद करना। और क्या याद करना है, कैसे कहा रिमेंबर करने को, इस साइड का म्यू जिसको कहा μ1 मल्टीप्लाइड बाय इसी साइड का साइन इज इक्वल टू इस साइड का म्यू मल्टीप्लाइड बाय इस साइड का साइन आर। ऐसे करके याद रखना ताकि न्यूमेरिकल आसान होगा।
न्यूमेरिकल आसान होगा। नाउ लाइट का कुछ स्पीड इस मीडियम में भी होगा, उसको c कहा। लाइट का कुछ स्पीड इस मीडियम में भी होगा, उसको v कहा। ऐसे भी याद रखना। सेकंड बोला रहा, सेकंड कैसे याद रखना ना, इस साइड का म्यू दैट इज μ1 मल्टीप्लाइड बाय इस साइड का वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू इस साइड का म्यू मल्टीप्लाइड बाय इसी के अंदर जो वेलोसिटी। ऐसे भी याद रखना, ऐसे भी याद रखना ना। चलो इतना तो पता होगा एक वेव को हम कैसे दिखाते हैं, नहीं एक वेव को हम कैसे दिखाते हैं। नाउ लाइट एक वेव को हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस को लिखते हैं लैम्डा, कहते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ LENGTH सिंबल रहा लैम्डा। यहाँ पे इधर देखोगे लाइट का जो है वो वेव का लेंथ ज़्यादा है, इसके अंदर लेंथ कम होगा, लैम्डा 2 कहा। और क्या याद रखना, इस साइड का म्यू मल्टीप्लाइड बाय इसी साइड का वेव लेंथ। एक वेव का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक को लैम्डा 1 कहा, इज इक्वल टू इस साइड का म्यू मल्टीप्लाइड बाय एक वेव का लेंथ यहाँ पे। ऐसे ही याद रखना, ठीक है। जैसे वो चैप्टर 4 में लिखा है, जैसे लिखा है नाउ जैसे लिखा है द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर, 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वाटर, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 8 इन ग्लास। ये कैसे आया अभी समझा देता हूँ, ये कैसे आया अभी समझा देता हूँ। नाउ लुक कैसे आया। नाउ इसी को देखो, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाय इसी एंगल का साइन इज इक्वल टू इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाय इसी साइड का साइन। यही रहा सेकंड लॉ। सपोज लाइट ऐसे ही आ रहा है, आई रहा ये, आ रहा ये, ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर आई ये नहीं है, आई ये है, ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस यही है। अगर ऐसे सीधी आ रहा है तो आई 0 हो गया। मीन्स लाइट अगर ऐसे स्ट्रेट आ रहा है हियर आई 0 हो गया। तो आई 0 हो गया तो फिर यहाँ पे लिखो आई की जगह 0, साइन 0 इज 0, सो μ1 × 0 इज इक्वल टू μ2 × साइन r। अब इससे क्या मिलेगा देखते हैं। 0 × दिस थिंग इज 0, सो इज इक्वल टू μ2 × साइन r। ये और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, तो इन दोनों में एक को 0 होना पड़ेगा, पर ये 0 है ही नहीं तो इसको 0 होना पड़ेगा। देयरफॉर साइन r इज इक्वल टू 0। और जो साइन का टेबल है वहाँ पे 0 कहाँ पे आता है ना, इफ r इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसे स्ट्रेट आ रहा है r 0 हुआ, r को मैंने 0 हुआ, यही था r। ये 0 कैसे होगा, अगर लाइट ऐसे ही ना जाके ऐसे स्ट्रेट जाए तभी r 0 हुआ। तो अगर ऐसे स्ट्रेट आ रहा है फिर स्ट्रेट चला गया, देयर इज नो बेंडिंग। सो ये भी एक उसमें क्वेश्चन है, ये भी उसमें एक क्वेश्चन है। नॉर्मली आ रहा है तो बेंड नहीं होता, मीन्स रिफ्रैक्शन नहीं है। नाउ लुक, अब इसको जो चीज़ अभी लिखवाया था, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर एंगल का साइन इज इक्वल टू इसका म्यू मल्टीप्लाइड बाई इस साइड का साइन, ठीक है ना। अगर इसको ऐसे नहीं लिखोगे, इसी को यहीं रहने दिया, ये उधर मल्टीप्लाइड था, इधर आके डिवाइड हो गया, फिर उधर जाके इसके नीचे डिवाइड हो गया। ऐसे भी याद रखना। नाउ इसी को ऐसे ना लिख के बुक में इसको ऐसे लिख देते हैं। इसी को कहा मीडियम 1, इसी को कहा मीडियम 2,
इधर का साइन बाई इधर का साइन इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब है लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2, और यहाँ पे मीडियम टू ग्लास है, ये एयर है, तो इसको फिर लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मीन्स एयर से ग्लास को जा रहा है। ये अलग अलग आई लेके अलग अलग आर निकाला, देखा ये रेशियो कितना आ रहा है ना, 1.5, दैट इज 3/2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, एक ये चीज़ याद रखना। अगर ये ग्लास नहीं है, ये ग्लास नहीं है, अगर ये वाटर है तो वाटर है, अब यही आता है 4/3, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 4/3। अगर ये ग्लास नहीं है, वाटर है, इधर का साइन बाई इधर का साइन लेके जो रेशियो आया देखा आता है 4/3, इधर एयर है, इधर ये ग्लास है, इधर का साइन और लेके डिवाइड करके देखा आ रहा है 3/2। एयर से ग्लास को जा रहा है, एयर से वाटर को जा रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ी देर पहले कहा था, ऐसे भी समझाया था, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाय लाइट का स्पीड इधर इज इक्वल टू इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाय लाइट का स्पीड हियर। अब इसी से पता लगेगा अगर ये ग्लास है, इसके अंदर लाइट का स्पीड क्या होगा, अगर ये वाटर है लाइट का स्पीड क्या होगा, नहीं ना, ठीक है, लाइट का स्पीड क्या होगा ना, लुक ना, अगर ये ग्लास है, अगर ये एयर है, अब ये ऐसे ही समझाया था, इधर का म्यू, एयर का म्यू को μ1 लिया, ये 1 होता है, ग्लास का ये अभी समझाया था आता है 3/2, तो इसी को लगाते हैं, इधर का म्यू दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे जो लाइट का वेलोसिटी है, लाइट का वेलोसिटी एयर ओब्लिक वैक्यूम कर देता हूँ। अब कहोगे एयर ओब्लिक वैक्यूम कैसे किया, दोनों तो सेम चीज़ तो है ही नहीं। एयर का म्यू एक्चुअली है 1.003, वैक्यूम का म्यू है 1, तो नियरली सेम है, इसलिए एयर ओब्लिक वैक्यूम लिखा। अब इधर चलते हैं, इधर का म्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई इधर जो लाइट का स्पीड वैक्यूम में रहा 3 × 10⁸ इज इक्वल टू इधर का म्यू, अगर ग्लास है, ग्लास का म्यू रहा 3/2, और इधर जो वेलोसिटी है वी डोंट नो, लेट इट बी v, सो 3 कैंसल्स, सो 2 इधर आ गया, 2 × 10⁸ रहा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, जो कि आपका पहले पेज में पहले कॉलम में लिखा है, ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड इन ग्लास। फिर आगे लिखा है वाटर में है 2.25 × 10⁸, वो कैसे हुआ वो भी समझा देता हूँ। अगर ये ग्लास नहीं है, वाटर है, अभी थोड़ी देर पहले कहा था वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। अब इसी फॉर्मूले को, अब इसी को यहीं पे लगाते हैं, इधर का म्यू एयर 1 मल्टीप्लाइड बाई इधर लाइट का स्पीड वैक्यूम में रहा 3 × 10⁸ इज इक्वल टू इधर का म्यू दैट इज 4/3 मल्टीप्लाइड बाई लाइट का जो स्पीड इसी में होगा, ये रहा वाटर, जो होगा वी डोंट नो, ठीक है। सो 3 कम्स हियर 9, 4 कम्स हियर 4, ये फिर यही रहा 10⁸, उधर रहा v, 9 को 4 से डिवाइड करो तो कितना रहा ना, 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, क्लियर। सो क्लियर हो गया। नाउ फिर चलते हैं सेकंड पेज में, नहीं सेकंड पेज में, नहीं नाउ मीनिंग क्लियर हुआ। अब चलते हैं सेकंड पेज में, ये थोड़ा सा कल को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा ढंग से बनाने के लिए, आज थोड़ा देख लेना, मेरे को बताना चीज़ें आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। नाउ अब ये भी समझाया था, अगर ये ग्लास है,
यहीं पे एक 90 डिग्री बना, इसी को कहा नॉर्मल, ऐसे ही आ रहा है, यही था एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये ना होता, इसी रे को ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, इसीलिए डॉटेड बनाया। अगर ये ग्लास है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा 3/2 जिसको कह रखा हूँ μ2, इधर एयर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 जिसको कह रखा हूँ μ1। ये रेयर और ये डेंसर। नाउ ऑप्टिकली डेंसर, आगे उसका मीनिंग समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से जब यहाँ जा रहा है, ओरिजिनल रास्ते में ना जाके ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया और इसी को कहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ तो कितना बेंड हुआ, जाना चाहिए था ऐसे, इतना ही बेंड हुआ, इसको डेल्टा कह देता हूँ। अब ये डेल्टा कितना होगा, यही रहा आई, इसी का वर्टिकली अपोजिट ये भी रहा आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइन ऐसे है, इसका अपोजिट ही है, दोनों इक्वल, इसका अपोजिट ही है, दोनों इक्वल, तो ये कितना होगा ना, दिस टोटल माइनस दिस, ये टोटल कितना है ना, इतना ही है, आई इज इक्वल टू आई माइनस आर। सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अगर लाइट ऐसे टेढ़ा आ रहा है, बेंडिंग कितना है ना, आई माइनस आर, ठीक है, क्लियर। नाउ फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यही रे जब आके यहीं पे पहुंचा, इस मीडियम से इस मीडियम को जाना चाहता है, ये डेंसर या रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर, यहीं पे इसी साइड के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करो। नाउ ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये रहा ट्रांसवर्सल, तो ये भी आर है, तो ये भी आर है। अगर ये ग्लास का यही साइड यही ख़त्म नहीं हो रहा, आगे कंटिन्यूस है, ग्लास आगे को कंटिन्यूस है, ये रे को ऐसे जाना चाहिए था। डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था उससे आवे बेंड हो गया, ऐसे ही चला गया, तो ओरिजिनल डायरेक्शन यही था। अब इससे फाइनली ऐसे ही निकल रहा है, तो इस डायरेक्शन से इतना शिफ्ट हुआ साइड वाइज, इतना साइड वाइज शिफ्ट हुआ, ठीक है। इस पॉइंट को कहता हूँ ए, इस पॉइंट को कहता हूँ ओ, इस पॉइंट को कहता हूँ बी, इस पॉइंट को कहता हूँ सी, इसको कहता हूँ एम। ये रहा 90 डिग्री, इतना साइड वाइज शिफ्ट हुआ। अब देखोगे ये और ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये डिराइव करूँगा ये कितना है, ठीक है। आज फिलहाल आप देख लेना, ऐसे ही ठीक है, ठीक लग रहा है नहीं, मैं ज़रा टाइम देख लूँ कितना हुआ। 27 मिनट हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा और आगे करा दो। थोड़ा और आगे करा दो। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया। नाउ फिर वेवलेंथ, नहीं, वेवलेंथ के साथ क्वेश्चन पूछ लिया। इधर जो लाइट है, सपोज उसका वेवलेंथ, एक वेव का लेंथ लैम्डा सपोज दे रखा है 4800 एंगस्ट्रॉम। छोटे छोटे वेव लेंथ को मेज़र करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक रहा 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक रहा 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक रहा 12 इंच। सिमिलरली एंगस्ट्रॉम लिखते हैं ऐसे, पढ़ते हैं ANGSTROM, छोटे लेंथ के लिए, नहीं। और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है ना, 10⁻⁻10 मीटर, इतना होता है, ठीक है। कहा कि लाइट इधर से आ रहा है जिसका वेवलेंथ यही है, और ये ग्लास है, जैसे इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर लाइट का वेवलेंथ क्या होगा, λ2 क्या होगा। अब ये भी कैसे समझाया था, इधर का लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई इधर का म्यू इज इक्वल टू इधर का लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई इधर का म्यू, जो कि है 3/2। इधर लाइट का वेवलेंथ ये दे रखा है 4800 एंगस्ट्रॉम, इधर का म्यू अगर 1 यही है, इधर λ2 क्या होगा वी डोंट नो, इज इक्वल टू 3/2। तो λ2 को ही रहने दिया, 2 इधर था, इधर आ गया, 4800 × 2 डिवाइडेड बाई 3, इतना
ये भी था एंगस्ट्रॉम में, तो ये भी होगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। सो 1600 इंटू 2 यही रहा लैम्डा 2, 48 16 इंटू 3, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 3200 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर आगे लिखोगे, लिखा है नेक्स्ट पेज में लिखा है, पहला सेकंड थर्ड पेज में लिखा है लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ। लैम्डा लिखा है, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी। ये समझा दो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है और ये आया कैसे, समझा दो। नहीं ना, और ये आया कैसे समझा दो, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझा दो ना, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझा दो। नाउ लुक, यही रहा एक वेव, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं लैम्डा। ये वेव यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगा टी टाइम में कितना दूर चला गया, इतना डिस्टेंस। यूनिट टाइम में कितना दूर जाएगा, लैम्डा बाई टी। डिस्टेंस बाई टाइम इज वेलोसिटी, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इसी को कहते हैं वन वाइब्रेशन, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ठीक है। वन वाइब्रेशन के लिए टाइम रहा टी, मीन्स टी टाइम में वन वाइब्रेशन। तो यूनिट टाइम में कितना वाइब्रेशन होगा, यहाँ से यहाँ कैसे आया, इसी को टी से डिवाइड करके, तो इसको भी टी से डिवाइड करो। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, सिंबल रहा एफ। अब ये भी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो, 1/t की जगह लिखोगे f, इसकी जगह लिखा f, उसको पहले लिखा f लैम्डा, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो इसी में से f को इधर ले आओ, तो लैम्डा उधर अकेला रह गया, लैम्डा रह गया, तो इज इक्वल टू v बाई f डिराइव हो गया ना। अब फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं, उसको अलग ढंग से समझा रहा हूँ। देखो, ये देखो और इसको देखो, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यहाँ अब देखो कितने वेव्स इसमें हैं, 1 2 3 3.5 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4 वेव्स हैं, 4 वेव्स। अब इसमें कितने वेव्स हैं, 1 2 2 वेव्स। ये चारों वेव्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, 4 वेव्स के लिए टाइम लगा t। ये 2 वेव्स, 2 वेव्स के लिए टाइम लगा t। यहाँ t टाइम में कितने वेव्स हैं, 4 वेव्स है। यूनिट टाइम में कितना होगा, 4/t। यूनिट टाइम में जितना वेव्स होता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इस केस के लिए फ्रीक्वेंसी रहा ये, जिसको सिंबलिकली लिखा है f। नाउ इधर देखो, उतने टाइम में 1 2 वेव्स, t टाइम में 2 वेव्स, यूनिट टाइम में 2/2 वेव्स। इसको कहूँगा यहाँ का फ्रीक्वेंसी, इसको f1 कह देता हूँ, इसको f2 कह देता हूँ। अब इसी को देख के बोलो, ये ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, ये ऊपर 4 है, ये 2 है। इसको क्या करोगे, ये मिलेगा, इसको क्या करोगे, ये मिलेगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यही मिलेगा, यही चीज़ है। सो 2 टाइम्स f2 इज इक्वल टू दिस f1। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्लियर हो गया। 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आज इतना अपलोड करता हूँ, देखना कल तक ये सारी चैप्टर थ्योरी समझा दूंगा वीडियो के थ्रू, और ऑनलाइन मंडे से स्टार्ट कर लेंगे, ट्यूसडे से, ठीक है। तो अभी मेरी क्लास है, क्लास लेने जा रहा हूँ, ये देख लेना पसंद, ठीक आपको समझ आ रहा है नहीं।